Good morning students. I am Preeti Sharma, your SST teachers. In last videos of this chapter, we understand the physical features of India, plate tectonics theory and Himalayan region. In this video, we start northern plains and the division of northern plains, because northern plains we also understand. So first division is Punjab plains. The Punjab plain from the western part of the northern plains. अगर हम नॉर्दर्न प्लेन की बात करें तो जो इसका वेस्टर्न पार्ट है, जैसे बच्चों मैंने आपको मैप दिखाया था, उस मैप में ये जो पूरा रीजन है ये किसका है, हमारे हिमालयन रीजन है। हिमालयन रीजन के पैरेलल ही ये जो आप देख रहे हो आपकी बुक में ऑलरेडी डिवाइड करके दिया गया है, पैरेलल ही रीजन जो है वो है नॉर्थ का प्लेन एरिया। और नॉर्थ के प्लेन एरिया को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है बिकॉज ऑफ 3 रिवर्स। फर्स्ट इज सिंधु, सेकेंड वन इज़ गंगा एंड थर्ड वन इज़ ब्रह्मपुत्र। तो इन 3 नदियों में डिवाइड किया है। पहला पोर्शन जो है वो कौन सा है आपका, पंजाब रीजन। और पंजाब रीजन किधर है, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में। तो हम ईस्ट टू वेस्ट इसकी स्टडी कर रहे हैं। तो जो पंजाब रीजन है फर्स्ट, वो कौन सा है, हमारा वेस्टर्न पार्ट है। आई होप इस मैप से आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम इसको स्टडी करते हैं। द पंजाब प्लेन फॉर्म द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। उत्तरी मैदान का जो वेस्टर्न पार्ट है, जो पश्चिमी पार्ट है, उसे हम पंजाब प्लेन के नाम से जानते हैं। दिस इज़ फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। जैसा मैंने आपको बताया कि ये मैदान जो बना है मेनली वो कौन सी नदी ने बनाया है, इंडस, सिंधु नदी ने, और उसकी हेल्पिंग जो ट्रिब्यूटरीज थी, जो उसकी सहायक नदियां हैं, उन्होंने मिलकर इस वाले प्लेन को तैयार किया है। अब जो ट्रिब्यूटरीज थी वो कौन सी हैं, लाइक झेलम, चेनाब, राबी, ब्यास एंड सतलुज। अ मेजर पोर्शन ऑफ दिस प्लेन इज़ इन पाकिस्तान। और इस वाले हिस्से का जो मेजर पोर्शन है, ये जो आप देख रहे हो पूरा पोर्शन, वो कहाँ है, पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान का हिस्सा बन गया है। पाकिस्तान पंजाब के नाम से इसे जाना जाता है। और इस एरिया को पंजाब क्यों कहा गया, आब माने होता है नदियों द्वारा बनाई गई जगह। तो पंजाब कहने का मतलब ही यही होता है। A major portion of this plain is in Pakistan. Doab in this plain, Doab is made up of 2 words. Do means 2 and Ab means water. दोआब के नाम से जाना जाता है। आब का मतलब है पानी। इन द सेम वे पंजाब इज़ ऑल्सो मेड ऑफ 2 वर्ड्स। पंज माने 5 और आब माने पानी। मतलब 5 नदियों के पानी से जो क्षेत्र बनकर तैयार हुआ उसे बोला गया पंजाब। 5 नदियों के मिलने से ये क्षेत्र तैयार हुआ है, इसीलिए इसको पंजाब कहा गया। और पंजाब किन कौन सी नदियों ने मिलकर बनाया, झेलम, चेनाब, राबी, ब्यास एंड सतलज। अ मेजर पोर्शन ऑफ दिस प्लेन इज़ इन पाकिस्तान। ये क्लियर हो गया आपको, पंजाब का मीनिंग मैंने आपको क्लियर करा दिया। अब हम करते हैं द गंगा प्लेन्स। तो जो गंगा नदी ने मिलकर बनाया ये वाला हिस्सा जो है, ये किसने बनाया, गंगा ने। तो इसको कहा गया गंगा प्लेन। दिस प्लेन एक्सटेंड बिटवीन घग्गर एंड तिस्ता नदी। ये जो एरिया है वो तिस्ता रिवर और घग्गर के बीच का, इन 2 नदियों के बीच का हिस्सा है। द नॉर्दर्न स्टेट्स हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्ट ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल लाई इन द गंगा प्लेन्स। ये सारी स्टेट्स जो हैं वो गंगा प्लेन्स के अंदर में आती हैं। दीज मैसिव प्लेन्स ऑल्सो हैव डाइवर्जेंस इन रिलीफ फीचर्स। और ये जो मैदानी क्षेत्र है, जो यहाँ के रिलीफ फीचर हैं वो भी काफ़ी डाइवर्जेंस हैं। अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर की। तो जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न हिमालयन रीजन जो है, उसके अलोंग जो एरिया है, जो प्लेन्स हैं, वो इसमें आते हैं, जो ब्रह्मपुत्र नदी ने मिलाकर तैयार किए हैं।
दिस प्लेन फॉर्म द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन एंड लाई इन आसाम। आसाम के अंदर ये वाला हिस्सा आता है और ब्रह्मपुत्र नदियों ने इसको मिलकर बनाया है। Based on the relief feature, the northern plains can be divided into 4 regions called as भाबर, तराई, बांगर एंड खादर। और इसकी बनावट के आधार पर, जो इसके रिलीफ फीचर हैं उसके आधार पर जो मैदानी भाग है उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। भाबर, तराई, बांगर एंड खादर, ये 4 इसके मेन डिवीज़न हैं। तो फर्स्ट जो है उसे हम पहले समझते हैं भाबर। आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स द रिवर डिपॉजिट पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट। पर्वतों से निकलने के बाद नदियाँ एक सक्रिय बेल्ट में, एक सक्रिय द्रोणी में अपने साथ लाए गए जो चट्टानें हैं, जो पेबल्स हैं, उनको डिपॉजिट का काम करती है। The width of this belt is about 8 to 16 किलोमीटर। और अगर इस श्रेणी की बात करें हम तो इसकी जो चौड़ाई है वो 8 से 16 किलोमीटर में है। एंड इट लाई पैरेलल टू द शिवालिक रेंज। और जो शिवालिक श्रेणी है उसी के पैरेलल, उसी के समानांतर ये जो भाबर है, ये इसकी श्रेणी देखने को हमें मिलती है। दिस रीजन इज़ नोन एज भाबर। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस रीजन। और जो हेल्पिंग रिवर्स थी, जो स्ट्रीम्स पानी की थी, नदियों की, वो इस रीजन में आने के बाद डिसअपियर हो जाती हैं, एक बड़ी नदी बन जाती है। अलग अलग छोटी छोटी नदियाँ ना रहकर एक बड़ी नदी इसमें बन जाती है और अलग अलग स्ट्रीम्स दिखाई नहीं देती हैं। उसके बाद दूसरा रीजन है वो है तराई। द तराई रीजन लाई टुवर्ड्स साउथ ऑफ द भाबर बेल्ट। जो भाबर बेल्ट है उसके साउथ में जो पूरी श्रेणी है, जो पूरा एरिया है, वो तराई क्षेत्र में आता है। इन दिस रीजन द स्ट्रीम्स रीअपियर एंड मेक अ वेट। इस क्षेत्र में जो छोटी छोटी नदियाँ थी जो डिसअपियर हो गई थी भाबर में, वो दोबारा से इसमें दिखनी शुरू हो जाती हैं, दोबारा से अपीयर होनी शुरू हो जाती हैं। और जो एरिया है, तराई का जो क्षेत्र है वो कैसा हो जाता है, वेट, गीला, स्वैम्पी, कीचड़ जैसा, मैशरी रीजन। मतलब आप जब चलोगे उस रीजन में तो आप जब पैर रखोगे तो पानी ऊपर आएगा। इस तरीके से वो दलदली सा क्षेत्र बनकर तैयार हो जाता है, इसीलिए इसको तराई क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद का जो एरिया है वो है बांगर। बांगर और खादर आप जानते हैं, फिर दोबारा एक बार बता देती हूँ। बांगर इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन एंड इज़ कम्पोज्ड ऑफ द ओल्डेस्ट एलुवियल सॉइल। बांगर बहुत बड़ा हिस्सा है उत्तरी मैदान का, जो कि किसके द्वारा बना गया है, एलुवियम सॉइल, जलोढ़ मिट्टी द्वारा बनाया हुआ है। ओल्डेस्ट जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर हमें मिलती है। दे लाई अबव द फ्लड प्लेन्स। और ये किसका ऊपरी हिस्सा है, जो बाढ़ के मैदान हैं उनके ऊपरी हिस्से जो हैं, जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वो सब इसके अंदर आते हैं। दे रिजेंबल टेरेस। ये ऐसे लगता है जैसे कि छत है, नीचे पानी है, जहाँ नदियाँ बह रही हैं, घाटियाँ हैं, वो बाढ़ के मैदान है और थोड़ी ऊंची जगह है, उस तरह से ये इनका निर्माण है। द सॉइल ऑफ दिस रीजन इज़ लोकली नोन एज कंकर एंड इज़ कम्पोज्ड ऑफ कैल्शियम डिपॉजिट्स। इस मिट्टी में ज़्यादातर कंकड़ होते हैं मिट्टी में, क्योंकि यहाँ पर जो कैल्शियम है, कैल्केरियस डिपॉजिट्स होते हैं, वो होते हैं। कैल्शियम की जो मात्रा है मिट्टी में बढ़ती जाती है, नीचे की तरफ जब हम खुदाई करेंगे तो कैल्शियम कंटेंट बढ़ता जाता है, जिसके कारण मिट्टी रेतीली ना होकर कंकड़ फॉर्म में बन जाती है। कंकड़ आप सबने देखे होंगे। नेक्स्ट इज़ खादर। खादर जहाँ बाढ़ के मैदान हैं, हर साल जहाँ पर बाढ़ आती है, बाढ़ का पानी जब खेतों में भर जाता है, घरों में घुस जाता है, प्लेन में घुस जाता है, तो वो अपने साथ में नई जलोढ़ मिट्टी भी लेकर आता है। बाढ़ ख़त्म हो जाती है, पानी चला जाता है, लेकिन उसके साथ लाई गई जो मिट्टी है वो उन्हीं मैदानों में जहाँ पर बाढ़ आई थी वहाँ पर बिछ जाती है। ठीक है, तो the flood plains formed by younger alluvium and called khadar. The soil is in the region is renewed every year, क्योंकि हर साल बाढ़ आती है तो हर साल वहाँ पर नई मिट्टी बिछ जाती है।
एंड इन दस हाईली फर्टाइल, क्योंकि हर साल वहाँ पर एक न्यू फर्टाइल सॉइल उनको मिल जाती है, तो वहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती है, हाईली फर्टाइल एरिया होता है। अब हम समझते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो दो रीजन्स हमने समझ लिए हैं, फर्स्ट हमारा माउंटेन्स, सेकंड हमारा नॉर्थ के प्लेन्स। अब हम बात करते हैं प्लेट्यू रीजन। प्लेट्यू रीजन या पेनिनसुलर प्लेट्यू वो क्या है, हमारे प्रायद्वीपीय भारत का पठारी भाग। अब पेनिनसुलर वर्ड कई बार मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ, फिर एक बार और बता देती हूँ। पेनिनसुलर क्या होता है, एक ऐसा भूभाग जैसे कि हमारा इंडिया है, इंडिया का ये मैप है, इसका ये जो तीन तरफ से जो लैंड मास है वो किससे घिरा हुआ है, वाटर से, और वन साइडेड ये किससे जुड़ा हुआ है, सरफेस से। तो ऐसा सरफेस जो थ्री साइड सराउंड बाय वाटर एंड वन साइड अटैच बाय लैंड मास, तीन तरफ से पानी से घिरा हो और एक तरफ से धरती से जुड़ा हो, स्थल भाग से जुड़ा हो, उसको बोला जाता है पेनिनसुलर। और पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर तो प्रायद्वीप भारत हो गया, और प्लेट्यू रीजन जो पठारी भूभाग है उसको हम प्लेट्यू कहते हैं। तो द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज अ tableland. It is composed of the oldest rocks because it was formed from the drifted part of the Gondwana land. Broad and shallow valleys are rounded hills are the characteristic feature of this plateau. ये जो भूभाग है मेनली गोंडवाना लैंड पर है, और ज्वालामुखी की जो लावा थे उसके ठंडा होने के जमाव के कारण ये भूभाग बनकर तैयार हुआ, जिसके कारण यहाँ पर गोल गोल नुमा, जैसे हिमालय की चोटियाँ जो हैं वो कैसी हैं, बहुत ही टिप वाली हैं, एकदम ऊंची चोटियाँ हैं, ऐसी चोटियाँ नहीं मिलती हैं। यहाँ पे भी पर्वत छोटे छोटे हैं, हिल्स मिलती हैं यहाँ पर, उनके जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, गोल होता है, एकदम नुकीली चोटी वहाँ पर नहीं होती हैं। यहाँ पर भी घाटियाँ हैं देखने को मिलती हैं, कहीं पर चौड़ी घाटी है, कहीं पर सकरी घाटी है, तो ये सारी चीज़ें प्लेट्यू रीजन में भी देखने को मिलती हैं। ये सब प्लेट्यू रीजन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। द प्लेट्यू कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू रीजन्स विच आर द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेट्यू। और अगर हम प्लेट्यू रीजन को डिवाइड कर लें, मेनली डिवाइड कर लें, तो हम इसके दो भाग में बांट सकते हैं। फर्स्ट इज सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेट्यू। पहला है जो हमारा मध्य के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हैं, ऊंचे भाग हैं, पठारी क्षेत्र हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेट्यू, दक्षिण का पठारी भूभाग। तो पहले हम समझेंगे इसमें द सेंट्रल हाईलैंड्स। सेंट्रल हाईलैंड्स कौन से एरिया है? द सेंट्रल हाईलैंड्स लाई टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। जो नर्मदा रिवर है उसके जो नॉर्थ का पार्ट है उसको हम समझते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स के नाम से। नर्मदा नदी के दक्षिण का भाग जो है वो दक्षिण का पठारी भाग है, और उसका जो नॉर्थ का ऊपर का भाग है उसे बोला गया है सेंट्रल हाईलैंड्स। इट कवर्स द मेजर पोर्शन ऑफ द मालवा प्लेट्यू। और पूरी तरीके से जो मालवा का पठारी भाग है उसका बहुत बड़ा हिस्सा इसके अंदर आता है। द विंध्या रेंज, विंध्याचल पर्वत जो है, विंध्या रेंज इज सराउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड्स। विंध्याचल के चारों तरफ फैली हुई है इसकी पहाड़ियाँ। ऑन द साउथ एंड द अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। दक्षिण में विंध्या रेंज है, और जो दक्षिण का जो पठारी भाग है, सॉरी नॉर्थ वेस्ट जो है हमारा, जिसे हम कहेंगे उत्तरी पश्चिमी जो भाग है, वहाँ पर है अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी काफ़ी पुरानी पर्वत श्रृंखला है। द फर्दर वेस्टवार्ड पार्ट ग्रेजुअली मर्ज विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। और मुख्यतः जो पश्चिमी भाग है वो कैसा है, किसके साथ जुड़ा हुआ है, रेतीले भूभाग के साथ, जहाँ पर राजस्थान का हिस्सा है, रेगिस्तान का हिस्सा है, रॉक्स हैं वहाँ पर, डेजर्ट एरिया है राजस्थान का, वहाँ पर इसका विस्तार है। द चंबल, द सिंध, बेतवा एंड केन आर रिवर्स इन दिस रीजन विच फ्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। और इस एरिया की जो मुख्य नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? चंबल है, सिंध है, बेतवा नदी है और केन नदी है। और इसका जो फ्लो है वो है साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट। बेसिकली जो नदियाँ हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही हैं, लेकिन यहाँ पर नदियाँ
दक्षिण से उत्तर की ओर बह रही हैं, क्योंकि यहाँ पर दक्षिण में ऊंचा भूभाग है और उत्तर की तरफ ढलानी क्षेत्र है। आप समझ सकते हैं पानी हमेशा ऊंचाई से ढलान की तरफ बहता है। तो जो नॉर्थ प्लेन की नदियाँ हैं वो नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ जा रही हैं, साउथ ईस्ट की तरफ जा रही हैं, लेकिन जो डेक्कन प्लेट्यू की नदियाँ हैं वो साउथ से निकलकर नॉर्थ की तरफ आ रही हैं, नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रही हैं। विच इंडिकेट्स द स्लोप ऑफ दिस रीजन, जिससे हमें पता चलता है कौन सा ऊंचा भूभाग है, कौन सा नीचा भूभाग है। इट इज़ वाइडर इन द वेस्ट एंड नैरोअर इन द ईस्ट। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये वेस्ट में ज़्यादा चौड़ा है बजाय ईस्ट के। बुंदेलखंड एंड बघेलखंड मार्क द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू। अगर हम ईस्ट की बात करें, जैसे वेस्ट में तो राजस्थान का एरिया फैला हुआ है, ऐसे ही अगर हम ईस्ट की बात करें तो यहाँ पर बुंदेलखंड और बघेलखंड का जो एरिया है वो इसके ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, यहाँ तक इसका फैलाव देखने को मिलता है। द प्लेट्यू फर्दर एक्सटेंड ईस्टवर्ड इनटू द छोटा नागपुर प्लेट्यू, और जो छोटा नागपुर का पठार है वहाँ तक ये फैला हुआ है। विच इज़ ड्रेन्ड बाय द दामोदर नदी, जो कि दामोदर नदी के द्वारा बनाया गया है। दामोदर नदी जो है वहाँ पर है। ये देखिए ये मैप है। इस मैप में जो फर्स्ट पोर्शन है ये आपका है सेंट्रल हाईलैंड, जिसके वेस्ट यहाँ पर राजस्थान का भूभाग आ जाता है, और ये जो ईस्ट है यहाँ पर बुंदेलखंड और बघेलखंड का भूभाग आ जाता है। साथ ही इसका एक ईस्ट का जो छोर है वो डेक्कन, जो आपका डेक्कन छोटा नागपुर का पठार है, वहाँ तक इसका फैलाव हमें देखने को मिलता है। तो इसके वेस्ट में राजस्थान, ईस्ट में बुंदेलखंड बघेलखंड, और ईस्टर्न सीमा पे ही जो ये छोटा नागपुर का पठार है वो भी हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू जो मैप में ये जो आपको दिखाई दे रहा है दक्षिण का पठारी भूभाग, 2 नंबर का जो पोर्शन है ये है आपका डेक्कन प्लेट्यू। द डेक्कन प्लेट्यू लाई टू द साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर। इट इज़ ट्राइंगुलर इन शेप। जो दक्षिण का पठारी भूभाग है ये नर्मदा नदी, बीच में बेटा ये नदी है, नर्मदा नदी है, ठीक है, ये नर्मदा नदी है। दोबारा इस पर समझा देती हूँ मैं आपको एक बार। ये बीच में जो गैप है ये नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी के ये नर्मदा के नॉर्थ में आपका सेंट्रल हाईलैंड्स, नर्मदा के साउथ में आपका डेक्कन प्लेट्यू। क्लियर? तो डेक्कन प्लेट्यू की बात करते हैं। द डेक्कन प्लेट्यू लाई टू द साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर। इट इज़ ट्राइंगुलर इन शेप। अगर आप इसकी शेप देखोगे तो ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर इसकी शेप है। द सतपुरा रेंज मेक इट्स नॉर्दर्न पार्ट। इसका जो उत्तरी पार्ट है, अब इस रेंज की हम नॉर्थ की बात करें तो ये जो बिल्कुल एजेस हैं इसके, ये जो हैं ये किसके बने हुए हैं? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा पहाड़ियों के नाम से या सतपुड़ा रेंज के नाम से इसको जाना जाता है। द महादेव, कैमूर हिल्स एंड मैकालेन रेंज मार्क इट्स ईस्टर्न पार्ट। और इसका जो ईस्टर्न पार्ट है, ये जो ईस्टर्न बॉर्डर है, यहाँ पर कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? महादेव, कैमूर हिल्स, मैकाल रेंज, ये इसके ईस्टर्न पार्ट है। द स्लोप ऑफ डेक्कन प्लेट्यू इज़ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अगर हम इसके स्लोप की बात करें तो इसका स्लोप कैसा है? इसका स्लोप है ईस्ट से वेस्ट, मतलब जितनी भी नदियाँ होंगी यहाँ से ईस्ट से निकलेंगी और वेस्ट की तरफ जाएंगी। स्लोप इसका ईस्ट टू वेस्ट है। It extends into the northeast, which encompasses Meghalaya, Karbi, Anglong Plateau and North Chachar Hills. It is separated by a fault from the Chota Nagpur Plateau. Garo, Khasi and Jayantia Hills are the prominent range from the west to east. तो डेक्कन प्लेट्यू में ये आपके रीजन्स आ जाएंगे, वो हैं आपके मेघालय, कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू, नॉर्थ कांचर हिल्स, और ये सब सेपरेट किससे हो जाते हैं? गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियों से।
अब इसका थर्ड पार्ट जो है प्लेट्यू रीजन का, वो है आपका द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। अब जो डेक्कन प्लेट्यू है उसमें जो वेस्ट साइड हैं वो वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाने जाते हैं, जो ईस्ट के साइड में हैं वो ईस्टर्न घाट्स के नाम से जाने जाते हैं। जैसे इस मैप पे मार्क किया गया है, ये एरिया ईस्ट का है तो ये है ईस्ट, ये एरिया वेस्ट का है तो ये है वेस्ट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जिनको हम नाम से जानते हैं। तो दे मेक द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेस ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, और जो दक्षिण का पठारी भाग है उसके पूर्वी और पश्चिमी जो किनारे हैं, किनारों का भाग कहा जाता है घाट। द एवरेज एलिवेशन ऑफ वेस्टर्न घाट इन 900 to 1600 मीटर। अगर हम इसके वेस्टर्न घाट यानी कि इस वाले घाट की ऊंचाई की बात करें तो यहाँ पर जो पहाड़ियाँ मिलती हैं उनकी जो ऊंचाई है वो 900 से 1600 मीटर की ऊंचाई की यहाँ पर मिलती हैं, एज़ कम्पेयर टू 600 मीटर केस इन ईस्टर्न घाट। और जो ईस्टर्न घाट, ये जो वाला रीजन है, यहाँ की जो ऊंचाई है वो ऑलमोस्ट कितनी है, 600। द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम महानदी वैली टू द नीलगिरी। अगर हम इसके ईस्ट घाट की बात करें तो ये महानदी से नीलगिरी तक ये पूरा एरिया फैला हुआ है, महानदी और नीलगिरी तक। दीज घाट्स आर इरेगुलर, साथ ही ये जो घाट हैं इरेगुलर हैं, कहीं पर ऊंची पहाड़ियाँ हैं, कहीं पर प्लेन एरिया है, कहीं पर घाटियाँ हैं, इस तरीके से बने हुए हैं। एंड डिसकंटिन्यू एंड आर डिसेक्टेड बाय द रिवर ड्रेनेज इनटू द बे ऑफ बंगाल। और कई जगह से नदियाँ इसमें निकल रही हैं जो कहाँ मिल रही हैं, बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल कौन सा है, ये वाला एरिया। द वेस्टर्न घाट्स कॉज ओशनोग्राफिक रेन्स as they face the rain-laden winds from west. The western ghats are called by different local names. वेस्टर्न घाट ये वाला एरिया है, यहाँ से जो विंड चलती हैं वो टकराती हैं इन वाले घाटों से, और यहाँ पे इसके इस तरफ बारिश हो जाती है और इधर का जो एरिया है वो सूखा रह जाता है। इसीलिए मॉनसून की जो पवनें चलती हैं वो इनसे टकराती हैं और लोकल लैंग्वेज में अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। ये द वेस्टर्न घाट्स कॉज ओशनोग्राफिक रेन्स, क्योंकि समुद्र से जो मॉनसून उठता है उससे यहाँ पर बारिश होती है। एंड दे फेस द रेन लेडन विंड्स इन एंड वेस्ट। द वेस्टर्न घाट्स आर कॉल्ड बाय डिफरेंट लोकल नेम्स। वेस्टर्न घाट को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट इंक्रीजेज एज वी प्रोसीड फ्रॉम द नॉर्थ टुवर्ड साउथ। साउथ से नॉर्थ की तरफ हम जब बढ़ते हैं तो इसकी जो पहाड़ियों की चोटियों की ऊंचाई है वो बढ़ती जाती है। द हाईएस्ट पीक आर द अनाईमुड़ी। अगर इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो अनाईमुड़ी की जो चोटियां हैं वो सबसे ऊंची है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। एंड द डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। इन द ईस्टर्न घाट्स महेंद्रगिरी, अगर ईस्टर्न घाट की बात करें तो वहाँ पर महेंद्रगिरी की पहाड़ी सबसे ऊँची है, 1501 मीटर इसकी ऊँचाई है। In the highest peak toward the southeast of the eastern ghats, Shevroi Hills and the Javedi Hills are present. अगर हम साउथ घाट से ईस्ट की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर शेवरॉय की पहाड़ियाँ, जावेडी हिल्स देखने को मिलेंगी। द फेमस हिल स्टेशन सच एज ऊटी एंड कोडाईकनाल आर लोकेटेड इन उदयन मंडलम। जो ऊटी और कोडाईकनाल साउथ के जो फेमस हिल स्टेशंस हैं ये उदयन मंडलम पहाड़ियों में देखने को मिलते हैं। A distinct feature of the peninsular plateau is the black soil region which is known as Deccan Trap. अगर हम इसका फीचर देखें पेनिनसुलर प्लेट्यू का तो इस पूरे रीजन में हमें क्या मिलता है, ब्लैक सॉइल मिलती है, काली सॉइल मिट्टी है मिलती है। इसी को काली मिट्टी के मैदान भी कहा जाता है या डेक्कन ट्रैप भी कहा जाता है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इग्नियस रॉक्स, दिस इज ऑफ अ वॉल्केनिक ओरिजिन। These rocks have actually denuded with lapse of time and are responsible for the formation of black soil. ये जो रीजन है डेक्कन प्लेट्यू का मेनली ज्वालामुखी के जमावों के ठंडा होने से मिलकर बना है, जिसके कारण यहाँ पर काली मिट्टी बहुतायत मिलती है। The Aravalli Hills are situated on the western and northwestern margins of the
पेनिनसुलर प्लेट्यू, दक्षिण जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसके जो मार्जिन्स हैं, जो बीच बीच में गैप हैं, वहाँ पर अरावली पर्वत श्रेणी विकसित है। दीज हाईली इरोडेड हिल्स आर फाउंड एज ब्रोकन हिल्स। ये चट्टानें बहुत पुरानी हैं, गोंडवाना लैंड के समय की चट्टानें हैं जो पूरी तरीके से ऑलमोस्ट इरोड हो चुकी हैं। इन पर इरोजन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है और टूटी फूटी अवस्था में देखने को ये हमें मिलती हैं। दे एक्सटेंड इन अ साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम गुजरात टुवर्ड दिल्ली। और ये हमें साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट तक देखने को मिलती हैं। गुजरात से दिल्ली तक इनका क्षेत्र फैला हुआ है। ये जो एरिया आप देख रहे हो तो ये प्लेट्यू रीजन है और प्लेट्यू रीजन के बीच में जो दरारें हैं वहाँ पर क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है जो गुजरात से लेकर दिल्ली तक देखने को हमें मिलती है टूटी फूटी अवस्था में। आज के वीडियो में बस बच्चों इतना ही मैं कराऊंगी। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक बचा है वो आपका है द इंडियन डेजर्ट एंड द कोस्टल प्लेन्स। ये आपका मैं लास्ट वीडियो में कंप्लीट कराती हूँ। जितना मैंने समझाया है इसको आप मैप की हेल्प से समझने की कोशिश कीजिए। एक बार अगर आप मैप से इसको अंडरस्टैंड कर लेते हो तो आपको कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। लास्ट में मैं एक बार पेनिनसुलर इंडिया का आपको बता देती हूँ। मेनली आपके जो हैं ये हैं आपका ये आपका सेंट्रल हाईलैंड्स, ये आपका डेक्कन प्लेट्यू, ये आपका छोटा नागपुर का पठार। सेंट्रल हाईलैंड्स आपको क्लियर हो गए हैं। डेक्कन प्लेट्यू में आपके 2 पॉइंट और हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट जो इंडिया के ईस्टर्न साइड है वो आपके पूर्वी घाट, जो पश्चिम की तरफ है वो हैं पश्चिमी घाट। अरावली पर्वत श्रेणी बहुत पुरानी श्रेणी है और जो पठारों के बीच की जगह है वहाँ द्रोणियाँ हैं, वहाँ पर हमें गुजरात से लेकर दिल्ली तक ये देखने को मिलती है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। जो भी डाउट हैं आपको इस वीडियो से रिलेटेड आप अपने डाउट सेशन में क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।